दोस्तों 2025 के स्टार्टिंग के साथ ही में मार्केट के अंदर हमें वॉल्यूम आता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है, जहां पर आज मॉर्निंग के अंदर हमें ऑल्ट कॉइन्स में 20-30% तक की रैली देखने मिली है। दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर जहां पर हिस्टोरिकली हमें किसी प्रकार का मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूव देखने नहीं मिलता, ये वो टाइम है जहां पर मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहता है, जैसा कि हम इन्वेस्टर्स की साइड से देख चुके हैं। इवन हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी किया था अभी से 7 to 8 डेज पहले। अब यहाँ पर अगर हम फर्म्स की साइड से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स के नेट फ्लो को देखते हैं, तो अगर हम ब्लैक रॉक की बात करते हैं, जहाँ पर ब्लैक रॉक बिटकॉइन के अंदर 400-500 मिलियन डॉलर से बाइंग करता है, वहीं हमें दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर ब्लैक रॉक की तरफ से 50-60 मिलियन डॉलर की बाइंग देखने मिली है। अभी हमें क्या इंडिकेट करता है कि ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं इस टाइम पर मार्केट में एक्टिव नहीं थे। एंड जैसे यहाँ पर हॉलीडे सीजन के बाद अगर हम 2025 की बात करते हैं, जहाँ पर लास्ट 2 डेज में देखा जा सकता है एक बार फिर से मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, हम Q1 2025 में आ चुके हैं। जैन फेब मार्च यहाँ पर बिटकॉइन के अलावा ऑल्ट कॉइन्स एंड इथेरियम के लिए हिस्टोरिकली पॉजिटिव रहता है। अगर हम 20 Jan 2025 की बात करते हैं, ये वो इनॉग्रेशन डेट है जहाँ पर ट्रंप ऑथ लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करते हैं, जहाँ पर डेमोक्रेट्स पावर में थे, बाइडेन की गवर्नमेंट पावर में थी, एंड हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें यूएस के अंदर मनी प्रिंटिंग देखने मिल सकती है, लेकिन ऐसा हमें देखने नहीं मिला। हर इनकी एफओएमसी मीटिंग के अंदर हमें नेगेटिव स्टेटमेंट ही देखने मिल रही थी। लेकिन मार्केट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ट्रम्प के पावर में आ जाने के बाद जो हमें फर्स्ट एफओएमसी मीटिंग देखने मिलेगी यूएस के अंदर, जो कि हमें देखने मिलेगी जैन के लास्ट वीक के अंदर, इस मीटिंग के अंदर हम मनी प्रिंटिंग को लेकर पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें जैन के लास्ट वीक के अंदर मनी प्रिंटिंग को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है नहीं मिलती है तो हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जैन के लास्ट वीक के बाद नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग हमें मिलेगी मार्च के सेकंड वीक के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों जिस टाइम पर रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट पावर में आएगी, तो पुरानी गवर्नमेंट के ऊपर जितना डेफिसिट है उसे पूरा करने के लिए न्यू गवर्नमेंट को पैसे की नीड रहेगी। इसे आप कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करें, जब हम डेफिसिट की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना टैक्स कलेक्ट कर रही है, अगर जितना इन्हें टैक्स मिल रहा है उससे ज़्यादा उस कंट्री गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर देती है, तो उसे हम डेफिसिट से इंडिकेट करते हैं। अगर यूएस गवर्नमेंट को एक साल के अंदर 100 बिलियन डॉलर का टैक्स रिसीव हो रहा है और ये स्पेंडिंग कर रहे हैं 120 बिलियन डॉलर की, अब ये स्पेंडिंग कहाँ कर सकते हैं? मिलिट्री के ऊपर, या फिर जिन भी कंट्रीज के बीच में हमें वॉर की न्यूज़ देखने मिले, वॉर की सिचुएशन देखने मिले, वहाँ पर वेपन्स को सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी डेफिसिट है, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए न्यू गवर्नमेंट को पैसे की नीड रहती है, और ये पैसा कहाँ से आता है? मार्केट के अंदर प्रिंट करके। दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं ट्रम्प की, तो ट्रम्प ने अपनी स्पीच के अंदर ही कहा है कि जब वो पावर में आ जाएंगे तो सबसे पहले एसईसी के चेयरमैन, जब हम बात करते हैं गैरी गेंसलर, तो उनको यहाँ पर फायर करेंगे। तो गैरी गेंसलर का फायर होना भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ऐसा हम यहाँ पर दिख चुके हैं, जब भी गैरी गेंसलर के अगेंस्ट में मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है, तो इसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर तो पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर भी एक्सआरपी हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। दोस्तों अभी तक रिपब्लिकन्स पावर में नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिटकॉइन 58,000 डॉलर से 1,09,000 डॉलर के ऊपर आ चुका है ट्रम्प के इलेक्शन विन करने के बाद। सो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर जब ट्रम्प पावर में आ जाएंगे तो उसके बाद हम क्रिप्टो मार्केट में किस प्रकार का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में ट्रम्प के पावर में आ जाने के बाद हमें क्रिप्टो के फेवर में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देखने मिल सकते हैं। एंड अभी से 1 ईयर पहले जहाँ पर हर एक इन्वेस्टर पैनिक में था कि जब भी यूएस के अंदर हमें क्रिप्टो पर हार्श रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने मिलेंगे, तो इसका सबसे पहले इंपैक्ट हमें ऑल्ट कॉइन्स पर देखने मिलेगा। क्योंकि अगर ऑल्ट कॉइन्स को यूएस के अंदर सिक्योरिटी कंसिडर कर लिया जाता है, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस या फिर जितने भी वेल्स ने ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करके रखा है, वो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी होल्डिंग को एग्जिट कर देंगे। जिस प्रकार की सिचुएशन हम यहाँ पर जून 2023 में देख चुके हैं, जब गैरी गेंसलर ने 60 प्लस ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पर सिक्योरिटी कंसिडर किया था, जिसके बाद जितनी वेल्स ने इन ऑल्ट कॉइन्स में यूएस से इन्वेस्ट करके रखा था, उन वेल्स ने अपनी पोजीशन को ऑल्ट कॉइन से एग्जिट कर दिया, जिसके बाद हमें ऑल्ट कॉइन्स में 50% का ड्रॉप एक दिन में देखने मिला। बट आई वुड से कि ट्रम्प के पावर में आ जाने के बाद यहाँ पर हम ऑल्ट कॉइन्स में पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन कमेंट्स के अंदर हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से डाउट देखने मिल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस साइकिल के अंदर यूएस मनी प्रिंट ही ना करे। सो इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि यूएस के अंदर मनी प्रिंटिंग हमें देखने नहीं मिलेगी? तो इस बात का ध्यान रखें कि फेड चेयर पावल अपनी हर एक एफओएमसी मीटिंग के अंदर क्या कह रहे हैं कि अगर इनके 2% इन्फ्लेशन का टारगेट ये रीच कर जाते हैं, तो वहां पर हमें यूएस के अंदर क्वांटिटेटिव ईजिंग देखने मिल सकती है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर फेड का यहाँ पर टारगेट रीच हो जाता है तो यूएस के अंदर मनी प्रिंट होगी। अब जिन इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि यूएस मनी प्रिंट नहीं करेगा, तो इस बात का ध्यान रखें कि रेट कट होने के बाद नई गवर्नमेंट आने के पहले उस कंट्री के अंदर हमें मनी प्रिंटिंग देखने मिलती है। हालांकि इस साइकिल के अंदर अभी तक मनी प्रिंटिंग नहीं हुई है। अब मनी प्रिंटिंग नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस मनी प्रिंटिंग नहीं करेगा, जैसा कि यहाँ पर हम डेफिसिट को लेकर बात कर चुके हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में।
बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं, एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है लाइक कमेंट दबाना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हैं, वंदे मातरम।